अयोध्या के राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भारत के है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच इस स्थल के लेकर विवाद पूरे देश में बढ़ गया। का 200 करोड़ रुपया के घोटाला और 60 किलो सोने के घोटाला करने वाला कौन है? मैं आपको पूरे सबूत के साथ इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उस पेपर का लिंक भी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जिसमें 200 रुपए के घोटाला हुआ है और 60 किलो सोना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। श्री राम मंदिर में जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। शिकायत पत्र में दावा किया गया है कि करीब 200 करोड़ 200 किलो की चांदी गायब है। बताइए आप इनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि इसके घोटाला करने वाला कौन है और राम मंदिर के निर्माण कैसे होते हैं। अयोध्या का राम मंदिर ऐतिहासिक है। अयोध्या का राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भारत के है। प्राचीन मान्यता हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि स्थल है। भगवान राम के एक भव्य मंदिर था। अभी इस पर एक्साइटेड बात लेकर मैं बता रहा हूँ कि 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण हुआ। कहा जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था बाबरी मस्जिद। बाद में इस विवाद उठ गया कि मस्जिद किसी पुराने मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अब इस वीडियो में मैं पूरे आधार पर मैं बताऊंगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। 19वीं सदी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच इस स्थल के लेकर विवाद पूरे देश में बढ़ गया। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे और बाहर हिंदू पूजा करते थे। अब इस आधुनिक युग के शुरू करते हैं। तारीख 22 से 23 दिसंबर 1949 ईस्वी के रात में बाबरी मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम और माता सीता के मूर्ति स्थापित किए गई और अगले दिन से ही यहाँ पर भक्तों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। 1950 ईस्वी तक राज्य में सीआरपीएफ के धारा 145 के तरह मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया गया था। मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को और उस स्थान पर सरकार पूजा करने के अनुमति दिए गई। अब बात इस पर 1980 से हिंदू राष्ट्रवादी परिवार विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु रामलला के समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए यहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी अपने इसी अंदाज और ऐसे ही तेवरों के साथ राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी शिलान्यास के अनुमति दे दिया जाता है। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह चारित्र रूप से विहित नेता अशोक सिंदर को अनुमति दी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार पर सहमति बनी। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, शिलान्यास जो होना था इस स्थल से बाहर करना था। हालांकि 9 नवंबर 1989 को बीएचपी नेताओं ने साधुओं के एक और समूह विवादित भूमि के बगल 200 मीटर 7 फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। अब इस पर विवादित मस्जिद के बगल में सटी जमीन के बगल में मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी के बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी इस स्थल पर 1.5 लाख श्रद्धालु और संयोजक के शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया। जब इस 1.5 लाख में रैली किया गया था तो इस पर सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस सब किसी पर हावी हो गया था और इस रैली के हिंसक माना गया
और भीड़ मान में न आने के कारण इस मस्जिद और मस्जिद के विवादित पर लाठियां चार्ज कर दिए गए। लाठियां चार्ज के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षों में कई महीनों तक सांप्रदायिक हिंसा आपदा बना रहा, जिस पुलिस ने बड़े संयम से काम लेते हुए हवा में लाठी भांजते हुए कार सेवकों को पीछे धकेल दिया। इस भीड़ में कार सेवकों के साथ वो लोग भी शामिल थे जो कार्तिक के रूप में बॉम्बे और मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों को मौत हो गई। 5 दिसंबर 2005 के बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF हंगामी मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मौत हो गई। अब इतना सारा विवाद चलने के बाद कई वर्षों तक इस मस्जिद प्रभु श्री राम के मस्जिद अयोध्या और बाबरी मस्जिदों पर विवाद का सामना करना पड़ा। इसके पक्ष में हर दिन हाई कोर्ट में रखा जाता था कि आज इसके अनुमति मिलेगी। फिर एक समय आता है 9 नवंबर 2019 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं राम मंदिर के पक्ष। हजारों सालों से हिंदुओं की अटूट आस्था है कि जिस जगह पर विवादित इमारत थी वही भगवान राम का जन्म स्थान है। और सारे देशों में खुशी का लहर उठ गया और इसके बगल में इस बाबरी मस्जिद के तोड़कर प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्राप्त कर दी। और जस्ट इनके बगल में 5 एकड़ में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जमीन देते हैं और निर्माण 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन किया जाता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको प्रतिष्ठित में भूमि पूजन किया जाता है प्रभु श्री राम मंदिर। ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही। फिर 3.5 साल बाद 22 जनवरी के 2024 में प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में उद्घाटन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु लोग आए। अब इतना होने के बाद मैं इसलिए आप लोगों से बता देते कि मेरे वीडियो में लास्ट तक इसलिए बने रहिएगा का 200 करोड़ रुपया के घोटाला और 60 किलो सोने के घोटाला ये करने वाला कौन है, मैं आपको पूरे सबूत के साथ इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उस पेपर का लिंक भी मिल जाएगा। और अखंड ज्योति का भी हिसाब नहीं मिला और 200 करोड़ रुपया के घोटाला होने के बाद 5 से 7 करोड़ रुपया के चोरी और गबन के भी आरोप सामने आया। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SI टीम के गठन करते हैं। इनके ट्रस्ट के मालिक, जिसके अध्यक्ष मैं नाम बता रहा हूँ, जो राम मंदिर में 5 बड़े चेहरे ट्रस्ट के नाम है। चंपत राय राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव है। मुख्य कार्य क्या है? दान के मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों के नियोग, निर्माण के संबंधी कार्यों की देखरेख। बात गोपाल राय के राम मंदिर के एक व्यवस्थापक है। मुख्य कार्य इनका क्या था? राम मंदिर के निर्माण कार्यों की निगरानी, मंदिर परिषद के व्यवस्था संभालना। डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के स्थापक सदस्य। जिम्मेवारी क्या था डॉक्टर अनिल मिश्रा के? राम मंदिर कार्यों के देखना, दान और पुण्य पर नजर रखना। रामशंकर यादव टीनू, यह व्यक्ति चंपत राय के गरीबी है। इनके जिम्मेवारी क्या है? जितने भी दान राशि राम मंदिर अयोध्या में होते उनको गिनती की ड्यूटी इन्हीं का है। इनके ऊपर आरोप है 8 महीने CCTV फुटेज के डिलीट ही करवा दिए हैं। 8 महीने के। आप सोचो कितना बेवकूफ वाले धंधा है। सोमेश आनंद गोपाल राव के रिश्ते में भतीजा लगता है। इनके जिम्मेवारी व्हील चेयर सेवा का प्रभारी। इनके ऊपर आरोप मंदिर परिषद व्यवस्थापक में देखा। और इनके मैं अब खुलासा कर रहा हूँ, इनके ऊपर आरोप क्या है। 3 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में लिया अयोध्या में। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में लिया, इसमें भी घोटाला। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में लिया। 117 बिस्वा जमीन चंपत राय के, जिसकी कीमत 9 करोड़ थी। चंपत राय गैंग ने 55 करोड़
47,31,800 में इस जमीन का डील किया और खरीदे आलोक बसल से, जबकि चंपत राय ने ट्रस्ट के लिए 47 लाख प्रति विश्व में जमीन खरीदी। और मैं इनके पूरे प्रूफ आपके डिजिटल बोर्ड पर रखा। दिनांक 16/11/2023 के विक्रय मूल्य 55,47,31,800 रुपया कीमत में जमीन लिए चंपत राय। इसमें आपको खाता खेसरा भी नंबर दिखा रहे हैं, ये आप सारा डिजिटल बोर्ड पर देख सकते हैं पत्र के, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए। इस राम मंदिर के नाम पर घोटाला करने वाला कितना बड़ा ईमान आदमी है, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एसआई टीम के गठन किया है और इनको जांच चल रहा है। और इस वीडियो में कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ शेयर भी करके जाइए।